बहुत समय की बात है। एक जंगल में कालू नाम का एक शरारती कौवा रहता था, जो कि शरारतों के अलावा पक्षियों के खाने की चोरी करता था। पर वो हर बार किसी न किसी बहाने से बचता रहता था। उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती थी। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। उसका एक खेत था। इस बार मैं अपने खेत में हरा मटर उगाऊंगी। मटर का सीजन आ रहा है और बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। टूनी अपने खेत में मटर उगाने का ठान लेती है। बड़े ही मेहनत करके मटर की फसल करती है। कुछ ही दिनों में खेत पूरा हरे मटर से भर जाता है। पर एक दिन कालू कौवे की नजर उसके हरे मटर पर पड़ती है। अरे वाह, इस टूनी चिड़िया ने तो किसी नई सब्जी की खेती की है। चलो एक बार चख तो लूं। ऐसा सोचकर कालू कौवा मटर खाने लगता है। कालू कौवे को मटर का स्वाद बहुत पसंद आता है, पर अगर कोई मटर खराब लगती है तो वो उसे फेंक देता या फिर आधी अधूरे छोड़ देता था। दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में आती है। आज मैं अपने मटर को जंगल से ले जाती हूँ। बाजार में तो बेचने ही है। ऐसे ही रोज रोज मटर बेचती ही रहूंगी तो मुझे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। टूनी चिड़िया ज्यादा ना ध्यान देते हुए मटर को एक कंटेनर में भर के जंगल से ले जाती है। तभी मिट्टू तोता नाम का एक व्यापारी उसके पास आता है। साहब, मटर लीजिए ना, जंगल के वातावरण में उगाई है ये मटर। वो तो ठीक है, पर मैं ऐसी मटर का ज्यादा दाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते ज्यादा दाम भला? मेरी मटर में क्या कमी है? कैसे ताजी और हरी भरी है मेरी मटर। अरे एक बार अच्छे से देख तो लो। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जूठा करके रखा है। मैं अगर इसे ग्राहक को बेचूंगा तो वो ऐसी मटर लेना पसंद नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं मटर देखकर खरीद लूंगा। तो बताओ, मंजूर है? तब टूनी चिड़िया कम दाम में मटर बेचकर जंगल वापस आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। वो बहुत परेशान थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। ये सब जो कोई भी कर रहा है ना, उसे पकड़ना बहुत ही जरूरी है। लगता है वो चोर रात के अंधेरे में आता होगा। आज रात में मैं मेरे खेत में छुपकर रहती हूँ ताकि मैं उसे पकड़ सकूँ। ऐसा सोचकर रात के अंधेरे में टूनी चिड़िया अपने खेत में छुपकर बैठी रहती है। तभी कालू कौवा खेत में आता है। कालू कौवे की सारी हरकतें देखकर टूनी को बहुत गुस्सा आता है। टूनी कालू पर पत्थर फेंकने लगती है। कालू भी टूनी को देखकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, ये टूनी की बच्ची यहाँ! बाप रे, इसके हाथ लगने से पहले भागना पड़ेगा, नहीं तो मेरी खैर नहीं। कालू वहाँ से भागने लगता है। टूनी कालू को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाती। कालू के बच्चे, भागकर कहाँ जाएगा? अब मुझे तेरी असलियत पता चल गई है। तू वो चोर है जो मेरी मटर और बाकी जानवरों का खाना चुराता था। अब तो तेरी असलियत सबके सामने लाए बगैर चैन की सांस नहीं लूंगी। टूनी कालू को पकड़ने का प्लान बनाने लगती है। उसके तेज दिमाग में कालू को पकड़ने का एक प्लान आता है। प्लान के हिसाब से टूनी एक कंटेनर लेती है। सबसे पहले उसमें गोंद से लिपटी हुई मटर डालती है और ऊपर में कुछ अच्छे मटर डालती है। टूनी उस कंटेनर को अपने खेत के सामने रख देती है और वहां से चली जाती है। इतने में कालू कौवा वहां आता है और मटर का कंटेनर देखता है। चलो इसे ही उड़ा ले जाता हूँ, पर पहले देखता हूँ कि कहीं ये टूनी आसपास तो नहीं है। कालू चारों तरफ अच्छे से देख लेता है। जब उसे तसल्ली होती है कि वहाँ टूनी नहीं है, तो वो उस कंटेनर को ही चुराकर अपने घर ले आता है। कालू बड़ा ही खुश था मटर खाने के लिए।
पर उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो गोंद में लिपटी हुई मटर मुंह में लेता है तो उसका मुंह मटर के साथ चिपक जाता है। अब ना वो बोल पा रहा था, ना मटर निगल पा रहा था और ना ही चबा पा रहा था। अब वो अपने मुंह से मटर निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। वो घर के बाहर आता है। उसका मटर से भरा हुआ मुंह देखकर पक्षी हंसने लगते हैं। अरे कालू, क्या हुआ तेरे मुंह को? तेरे मुंह में मटर हो गई है क्या? तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। टूनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा डर जाता है। वो बोल तो नहीं पा रहा था, पर वो टूनी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। तब टूनी चिड़िया कहती है, कालू, मैं तुझे इस परेशानी से छुड़ा तो सकती हूँ, पर तुझे अपना गुनाह कबूल करना होगा, और वो भी गिद्ध महाराज के सामने, और तुझे सुधरने का वादा भी करना होगा। तब कालू कौवा सिर हिलाकर हामी भरता है। फिर टूनी चिड़िया एक स्प्रे लाती है और उस स्प्रे को कालू कौवे के मुंह पर छिड़क देती है। तब जाके कालू के मुंह से सारी मटर गिर जाती है। टूनी चिड़िया कालू कौवे को महाराज के सामने ले जाती है। फिर कालू कौवा गिद्ध महाराज से कहता है, आज तक जंगल में जितनी भी खाने की चोरी हुई है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आज भी मैंने टूनी के खेत में चोरी करी है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। कालू, इतना बड़ा गुनाह करके मैं तुझे कैसे माफ करूँ? तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। कालू कौवा रोने लगता है। उसके आंसू देखकर टूनी चिड़िया गिद्ध राजा से कहती है, महाराज, इस बार कालू कौवे को छोड़ दीजिए। एक बार तो हमें कालू कौवे को सुधरने का मौका देना ही चाहिए। टूनी चिड़िया के कहने पर गिद्ध राजा कालू कौवे को माफ कर देता है। कालू भी टूनी चिड़िया से माफी मांगती है और उस दिन के बाद कालू कौवा ईमानदारी से उन पक्षियों के साथ रहने लगता है।